हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम। 12 मार्क्स का चैप्टर है, वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है, इजी है। हर आंसर का जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म क्रिएट किया गया है सो दैट कि आपको एटलीस्ट पॉइंटर्स तो याद रहे और अंदर के सेंटेंस आप नॉर्मल फ्रेम करके भी लिख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ ध्यान दो, पहले मैंने शॉर्ट फॉर्म क्रिएट किया जिससे आपको क्या हो जाएगा, आंसर याद हो जाएगा, सारे पॉइंटर याद हो जाएंगे। नाम है हर साल नेट इनकम म्यूचुअल फंड में लगाओ मनी फ्लो होगा। क्या लिखा है? हर साल, एवरी ईयर मतलब हर साल नेट इनकम म्यूचुअल फंड में लगाओ मनी फ्लो होगा। साल से मैंने किया है कवर फाइनेंशियल ईयर। नेट से सेकेंड पॉइंट आएगा नेट एग्रीगेट वैल्यू। इनकम से आएगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एम से आएगा मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। एफ से आएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मनी से आएगा मनी वैल्यू। फ्लो से आएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आपका पूरा आंसर कवर हो गया। हर साल नेट इनकम म्यूचुअल फंड में लगाओ मनी फ्लो होगा। फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल ईयर। हमको नॉर्मली मालूम है, हम अकाउंट्स करते हैं। अकाउंट्स में हमारा साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को एंड खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। सेकेंड पॉइंट है नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेट एग्रीगेट वैल्यू का मतलब होता है जो भी ग्रॉस वैल्यू होगी उसमें से आप डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो आ जाएगी नेट एग्रीगेट वैल्यू। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से हम दो तरीके से कमाएंगे, या तो गुड्स से या तो सर्विसेज से। गुड्स से हम कमाएंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जरिए और सर्विसेज से हम कमाएंगे रिसीट एंड पेमेंट के जरिए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि एक्स माइनस एम और रिसीट माइनस पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। हमने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था। मैक्रो का मतलब होता है ये ओवरऑल दिखता है, होल इकोनॉमिक को दिखता है रेदर देन इंडिविजुअल, तो वही लिखा है इकोनॉमिक एज अ होल रेदर देन इंडिविजुअल। फिफ्थ पॉइंट वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम फाइनल गुड्स को ही कंसिडर करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल गुड्स आर नॉट कंसिडर। आधे अधूरे गुड्स को या कच्चे माल को हम काउंट नहीं करना है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसिडर करना है। एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस को कंसिडर करना है। क्या बोला मैंने? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस को कंसिडर करना है कि गुड्स कितने प्रोड्यूस हुए, सोल्ड नहीं, प्रोड्यूस्ड, कितने गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए। ओके। सिक्स पॉइंट है मनी वैल्यू। हमेशा नेशनल इनकम एक्सप्रेस होगी इन मॉनेटरी टर्म्स और ओनली दोज गुड्स विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। मतलब बार्टर सिस्टम वाले गुड्स यहाँ पे नहीं आएंगे। जो गुड्स के बदले गुड्स होता है बार्टर सिस्टम, वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ वही गुड्स आएगा जो गुड्स एंड सर्विसेज आएगा जो एक्सचेंज हुआ है फॉर मनी। लास्ट कॉन्सेप्ट फ्लो कॉन्सेप्ट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमी। तो ठीक है, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपके सारे पॉइंट कवर हो गए। खाली शॉर्ट फॉर्म याद रखना प्लीज, तो आपको सारे आंसर याद रह जाएंगे। हर साल नेट इनकम म्यूचुअल फंड में लगाओ मनी फ्लो होगा। डन। तो ये हमारा फीचर्स पूरा आंसर कवर हो गया। नेक्स्ट आंसर है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल। नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बहुत ही इजी आंसर है ये। इसमें आपको अगर चार्ट आ गया तो आप पूरा आंसर अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो, लेकिन ये पूरे के पूरे चार्ट को बराबर समझ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो में सिर्फ 2 सेक्टर पढ़ने वाले हैं। 2 सेक्टर में एक है हमारा हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म। ठीक है, ये रहा हाउस होल्ड जो कि हम हैं, दूसरा है फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है फर्म को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 चीज़ें हाउस होल्ड देता है किसको, फर्म को। और फर्म ये 4 चीज़ें यूज़ करके बनाता है क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। और जो वो गुड्स एंड सर्विस बनाता है फर्म, वो किसको वापस से देता है, हाउस होल्ड को। तो आपको दिखा, तो इसलिए जो अपर हाफ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला, उसे हम कहते हैं फैक्टर मार्केट, और जो लोअर हाफ है उसे हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। एंड ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट आउटर सरफेस है, उसे हम कहते हैं पूरा का पूरा प्रोडक्ट फ्लो। समझा? हाउस होल्ड देता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको, फर्म को। फर्म वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करता है और बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज, और वो वापस देता है हाउस होल्ड को। ये पूरे सर्कल को कहा जाता है प्रोडक्ट फ्लो। नाउ जैसे फर्म यूज़ करता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, तो उसके बदले फर्म हमें देता है फैक्टर इनकम, यानी कि रेंट। लैंड के ऊपर मिलता है रेंट, लेबर पे मिलता है वेजेस,
कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज पे प्रॉफिट। तो फर्म ये 4 इनकम देता है किसको है, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ये इनकम को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज फिर से किससे खरीदता है, फर्म से। तो वो कंजम्पशन के लिए, गुड एंड सर्विस खरीदने के लिए ये मनी यूज़ करता है। समझ में आया। और अंदर वाला जो सर्कल है, अंदर वाला जो फ्लो है, उसे हम कहते हैं कौन सा फ्लो, मनी फ्लो। समझा, पक्का। अच्छा, ऑनवर्ड ये एक सिंपल नोट्स दिया है मैंने, आप इसको जल्दी रीड भी करोगे आराम समझ में आ जाएगा। ओके फाइन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। पहला कॉन्सेप्ट है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं विद इन इंडिया वो कवर हो जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर इंडियन कंपनी भी आ जाएगी एंड फॉरेन कंपनी भी आ जाएगी जो विद इन इंडिया, विद इन इंडियन टेरिटरी बाउंड्रीज काम कर रही है, जो भी इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सोल्ड नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और उनकी कौन सी वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ओके अच्छा, इसका इक्वेशन दिया है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी सी ग्रेड एक्स के लिए सी आई जी एक्स, ठीक है। अब सी से क्या आ जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई से आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, आई से जी से आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, या ज्यादातर जीडीपी और जीएनपी के बीच में डिस्टिंग्विश क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट है मतलब सिंपल है, जो भी आपने ग्रॉस पहले आंसर फाइंड किया है उसमें से आप एक्सक्लूड कर दोगे डेप्रिसिएशन को। पूरा का पूरा आंसर सेम है, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सिंपल इक्वेशन है, जीडीपी जो पहले आंसर निकाला था उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगेन सेम, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली इन अ कंट्री। अगेन विद इन अ कंट्री आ गया, बट यहाँ पे विद इन अ कंट्री के अंदर यहाँ पे वो आता है कि विद इन इंडिया वाला तो आ गया, प्लस जो हमारे इंडियंस है जो आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं, जो आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं वो अगर बाहर से कुछ कमा रहे हैं तो वो भी इनकम यहाँ पे काउंट होगी, यानी कि रिसीट माइनस पेमेंट। पूरी की पूरी इक्वेशन आप देखो सेम है, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, आर माइनस पी। एक्स्ट्रा क्या आ गया, आर माइनस पी, ठीक है। आर माइनस पी का मतलब होता है रिसीट माइनस पेमेंट। फुल इक्वेशन जो पूरी की पूरी यहाँ पे एलोबरेट की है, ये आप पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करोगे एंड आर माइनस पी की जगह आप लिखोगे रिसीट फ्रॉम अब्रॉड और पी से आ जाएगा पेमेंट मेड अब्रॉड। दैट्स इट। सेम नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। जो भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आया था जीएनपी, उसमें से आप माइनस कर दोगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। फुल आंसर सेम है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का फर्क है और कुछ नहीं, सिर्फ डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगा नेट में। सिंपल, ये 4 कॉन्सेप्ट अच्छे से करना, सिंपल है। और इस पे ज्यादातर क्या आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, जो अपन ऑब्जेक्टिव लेक्चर में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, ओहो, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। डिफिकल्टी इन मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पहला है थ्योरेटिकल डिफिकल्टी और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी, ये ए है। और बी आपको एक और एक मिलेगा जो कि है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टी। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आने का चांसेस होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आंसर, शॉर्ट फॉर्म देखो, शॉर्ट फॉर्म से आपको आंसर याद हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये देखो, ये शॉर्ट फॉर्म है। इनलीगल इनकम ट्रांसफर किया अपने प्यार को खिलाने के लिए फॉरेन गवर्नमेंट से चुरा के। समझ लो कोई एक बंदा है, वो इनलीगल इनकम कमा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है कि अपने प्यार को खिलाने के लिए, अपने घर वालों को या जो भी हो प्यार को खिलाने के लिए फॉरेन गवर्नमेंट से चुरा के, ठीक है। तो कैसे ना कैसे बंदा कमा रहा है इलीगल तरीके से, और वो ये स्टोरी बनाई है सो दैट कि आपको ओवरऑल पॉइंटर्स याद रहे। जो रेड में लिखे हैं वो अपने मेन पॉइंटर्स है। इलीगल इनकम फर्स्ट पॉइंट है, ट्रांसफर सेकंड पॉइंट है ट्रांसफर पेमेंट, प्यार को मैंने कवर किया है अनपेड सर्विसेज से, खिलाना यानी कि सेल्फ कंजम्पशन, फॉरेन यानी फॉरेन फर्म, इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म, गवर्नमेंट यानी वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, एंड चुराना आ जाएगा
चेंजिंग इन द प्राइस लेवल। स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। पहला है इलीगल इनकम। अब नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए ये जो पूरा आंसर है ये डिफिकल्टी, कि क्या डिफिकल्टी हो रही है हम जब मेजर कर रहे हैं नेशनल इनकम को। तो इलीगल इनकम जैसे कि गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग, ये सब इंक्लूड नहीं होती है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। साफ लिया है, ये सब इनकम इंक्लूड नहीं होती है। सिर्फ लेक्चर को बराबर सुन लेना, एग्जाम्पल थोड़ा बहुत याद कर लेना, आप इजीली कंटेंट लिख पाओगे। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है जैसे कि पेंशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये क्या होता है, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है इंडिविजुअल को, तो गवर्नमेंट के लिए तो ये एक्सपेंडिचर है, बट इंडिविजुअल के लिए ये उसकी इनकम है। तो वेदर टू इंक्लूड दिस इन नेशनल इनकम, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो ये लोग ने बोला कि ये इनकम में काउंट नहीं होगा, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। साफ दिया हुआ है, ये देखो, ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्यार। प्यार मतलब अनपेड सर्विसेज, जैसे आपकी मम्मी या आपकी वाइफ आपके लिए अगर खाना वगैरह बनाती है तो वो क्या होता है, अनपेड सर्विसेज। आप उनको पे थोड़ी करते हो, हाँ भाई मैंने खाना बनाया ये लो इतनी सर्विस, पे नहीं करते हो ना। लव एंड अफेक्शन से जो चीज बनाई जाती है तो ये अनपेड सर्विसेज है। आपको सर्विस तो मिल रही है बट उसके लिए आप पे नहीं कर रहे हो। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट कहता है कि ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर। जिसके लिए हम पे करते हैं वही कंसिडर होता है, जो अनपेड सर्विसेज है वो कैलकुलेट नहीं होती है। एग्जाम्पल, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, सर्विस प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव, अफेक्शन, मर्सी, सिंपैथी आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अनपेड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है, ओनली पेड इंक्लूड होती है। पॉइंट नंबर 4, खिलाना। जो मैंने लिखा था, खिलाने का मतलब सेल्फ कंजम्पशन, कंज्यूम करना। समझ लो अगर आप फार्मर हो और आपने 100 किलो अनाज उगाया है, उसमें से अगर आप 10 किलो अनाज खुद के लिए रख रहे हो तो 90 किलो जो मार्केट में उतार रहे हो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। लेकिन जो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख रहे हो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट केयर फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर डू नॉट एंटर दी मार्केट एंड देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अंडरस्टूड? ओके। फॉरेन, जो पॉइंट था ना फॉरेन, तो फॉरेन यहाँ से इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म, ये एक लौता पॉइंट है जिसमें लिखा है कि फॉरेन इनकम इंक्लूड होगी, शुड बी इंक्लूडेड। बाकी में क्या था, नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे है इंक्लूड होगा। तो अकॉर्डिंग टू IMF, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इनकम ऑफ फॉरेन फर्म शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सिंपल दिया है। पॉइंट नंबर 6, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पब्लिक सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ये सब सर्विस होती है, बट इसकी रियल वैल्यू ऑफ द सर्विस इज नॉट नोन। रियल वैल्यू ऑफ द सर्विस इज नॉट नोन, तो बिकॉज ऑफ दिस ऐसा नहीं लिखा है कि इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट विल बी इंक्लूडेड, बट यहाँ लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है इट इज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दी नेशनल इनकम। समझा? पक्का? एग्जाम्पल पे ध्यान देना, नोट्स पे ध्यान देना, इजीली आप कवर कर पाओगे। और शॉर्ट फॉर्म आना चाहिए। इलीगल इनकम ट्रांसफर किया अपने प्यार को खिलाने के लिए फॉरेन गवर्नमेंट से चुरा के। अब चुरा के का पॉइंट करेंगे। चुराना मतलब चेंज इन दी प्राइस लेवल। आप चुराओगे कैसे? प्राइस को ऊपर नीचे करके। यहाँ ध्यान देना पॉइंट पे। यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रोडक्शन मेरा बहुत कम हो रहा है। अब ये देखो, प्रोडक्शन मेरा क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, बट प्राइस में बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ। तो प्राइस ज्यादा चार्ज करने की वजह से, ज्यादा प्राइस चार्ज करने की वजह से ऐसा दिख रहा है कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, बट इवन तो नहीं बढ़ रही है, बिकॉज प्रोडक्शन तो कम हो रहा है। प्रोडक्शन तो कम हो रहा है, असली में पिक्चर तो रियल नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है। अननेसेसरी प्राइस ज्यादा चार्ज करके ऐसा लग रहा है कि नेशनल इनकम बढ़ रही है। अपोजिट, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, बट प्राइस मैंने बहुत कम चार्ज कर दिया। प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ, प्राइस मैंने कम चार्ज कर दिया, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि नेशनल इनकम कम है। तो गेम कौन खेल रहा है? प्राइस खेल रहा है, चेंज इन दी प्राइस लेवल। ठीक है। तो प्राइस ज्यादा चार्ज करने की वजह से ऐसा लग रहा है नेशनल इनकम बढ़ रही है, प्राइस कम चार्ज करने की वजह से ऐसा लग रहा है नेशनल इनकम कम हो रही है। समझा? तो ये आपका हो गया थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज। डन। नाउ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, दूसरा आंसर। इसके चांसेस एग्जाम में आने के थोड़े मुझे ज्यादा लग रहे हैं, तो प्लीज ये आंसर को थोड़ा ध्यान से अच्छे से कर लेना। ओके। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी और दूसरा इसका नाम होता है स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टी। प्लीज पूरा का पूरा नाम पढ़ना कि पूछ क्या रहा है। एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक नाम भी आ सकता है। ठीक है। यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पहले शॉर्ट फॉर्म समझेंगे। एक कहानी ऐसा लिखा हूं, गांव में इलिटरेट लोग इनएडिक्वेट डेटा की वजह से डबल डेप्रिसिएशन, कैपिटल गेन एंड इन्वेंट्री काउंट करते हैं। क्या लिखा है मैंने? गांव में
गांव में इलिटरेट लोग, ठीक है, इनएडिक्वेट डेटा की वजह से, बिकॉज डेटा उनके पास प्रॉपर नहीं होता है, इसकी वजह से वो डबल डेप्रिसिएशन, कैपिटल गेन एंड इन्वेंट्री काउंट करते हैं। गांव का मैंने कवर किया है फर्स्ट पॉइंट, वो है नॉन मोनेटाइज सेक्टर। नॉन मोनेटाइज सेक्टर का मतलब होता है रूरल एरिया में अभी भी बार्टर एक्सचेंज चल रहा है, एक्सचेंज गुड्स फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता है। और बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता है तो वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो सकता, बिकॉज वो कंसिडरिंग मतलब वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि लिए हमने जब पढ़ा था फीचर तो उसमें लिखा था एक्सप्रेस होना चाहिए इन मॉनेटरी टर्म, तो यहाँ मॉनेटरी टर्म में तो नहीं हो रहा है, तो बार्टर एक्सचेंज हो रहा है, तो वो कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है कि वो लोग के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप एन अकाउंट, वो बराबर से अकाउंट नहीं रख पाता है अपना, ठीक है, इसलिए दे कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है वो, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट, की कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है उनके पास और कितना आउटपुट है, ठीक है। तो एक डब्बे में कुछ चॉकलेट वगैरह पड़ी हुई है, उनको पता नहीं कि कितना स्टॉक है कितना नहीं है, तो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, ओके। इलिटरेट लोग, लोग से मैंने लिया है पॉपुलेशन, लोग, ठीक है, लोग से मैंने लिया है पॉपुलेशन। अगर हमारे मारवाड़ी में बोलेंगे लोग तो बोलेंगे लोग मतलब तेरा हस्बैंड, मारवाड़ी में हमारे बोलते हैं ये मेरा लोग है, लोग मतलब ये मेरा हस्बैंड है, लोग का मतलब यहाँ पे मैंने लिया है पॉपुलेशन, ठीक है, ओके। तो वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, कितने लोग असली में काम कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फार्मर कभी कभी एंगेज होता है एग्रीकल्चर में, बट अगर ऑफ सीजन होता है तो वो कुछ दूसरा काम भी करता है, बट इसके बारे में पूरी की पूरी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिफिकल्ट होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। अंडरस्टूड, ओके। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया गांव, इलिटरेट लोग। अब है इनएडिक्वेट डेटा की वजह से, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, इनएडिक्वेट डेटा या अनरिलायबल डेटा, या तो इनएडिक्वेट है प्रॉपर नहीं है, या फिर जो डेटा अवेलेबल है वो अनरिलायबल है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। जैसे दिखा एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिलेटिंग टू, यहाँ पे ध्यान दो, क्रॉप्स कितने उग रहे हैं, फिशरीज कितनी है, एनिमल husbandry, forestry, construction, worker, small enterprises are not available in developing country। तो प्रॉपर डेटा अबाउट कितने क्रॉप्स है, अभी कितने आम उगे हैं, कितने गिर गए, कितने खराब हो गए, प्रॉपर एक एक्यूरेट डेटा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा लिखा है डेटा ऑन अनअर्न इनकम या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन रूरल या फिर अर्बन एरिया आर नॉट अवेलेबल। तो ये दोनों डेटा अगर अवेलेबल नहीं होगा तो पक्की बात है आप प्रॉपर नेशनल इनकम काउंट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जैसे हमने पॉइंट कवर किया था, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिए हमें सिर्फ काउंट करना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी कैलकुलेटेड, इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल को कंसिडर नहीं करना है। और प्रॉपरली हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, के मालूम पड़ना चाहिए कि भाई आधा अधूरा कौन सा गुड्स है और फाइनल गुड्स कौन सा है, प्रॉपर डिस्टिंग्विश होना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, डेप्रिसिएशन, जो कि अकाउंट्स में हम करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रेफर्स टू वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसिड, एसिड की वैल्यू कम होना। यहाँ पे ये लोग का प्रॉब्लम ये है कि नो यूनिफॉर्म कॉमन और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, नो यूनिफॉर्म कॉमन और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, कि एक जैसा रेट यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम सम करते हैं, कभी एक 10%, कभी 5%, कभी 15%, अरे अलग अलग परसेंटेज ले रहे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कॉमन रेट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो एक ये डिफिकल्टी है। पॉइंट नंबर 7, कैपिटल गेन और लॉसेस। कैपिटल गेन या लॉसेस होता क्या है, समझ लो आपकी प्रॉपर्टी है 10 लाख की, अब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है 15 लाख, 5 लाख से वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है, लेकिन आपने बेचा थोड़ी है। आपको गेन जब होगा जब आप क्या करोगे, उसको सेल आउट करोगे, समझ में मेरी बात। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ओनर की वैल्यू क्या होती है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज होती है इन दी मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल एसिड और चेंज इन डिमांड आर नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो तो इंक्रीज एप्रिशिएट हो रही है या फिर डेप्रिशिएट हो रही है ड्यू टू दी मार्केट कंडीशन, अभी तक उसको बेचा नहीं है, ओके। एंड लास्ट वन, पॉइंट नंबर 8, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक किस प्रकार के हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, इंटरमीडिएट गुड्स, हाफ हो गया है या सेमी फिनिश गुड भी कहते हैं, एंड फिनिश गुड जो कि पूरा बन गया है, ठीक है, इसको सबको क्या कहते हैं, इन्वेंट्रीज।
अब मिस्टेक हो जाएगी इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल डिसऑर्ड द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुल असेसमेंट करना पड़ता है कि हम जब भी क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करें तो प्रॉपर कैलकुलेट करें। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी काउंटिंग में तो हमारे फाइनल प्रोडक्शन पे अफेक्ट पड़ेगा। अंडरस्टूड? पक्का? तो ये जितने आंसर मैंने कवर किए हैं हर एक के शॉर्ट फॉर्म है, हर एक के शॉर्ट फॉर्म को बराबर से देख लेना। नोट्स आपके पास अवेलेबल है, इसको एक बार दो बार रीड करोगे आराम से इजीली आ जाएगा। एंड वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, डन। थैंक यू एवरीवन।